जनता पार्टी ने प्रेम शंकर वर्मा को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और संगठन में इनकी अच्छी पकड़ का इन्हें फायदा मिला है। और कांग्रेस ने अजय पटेल को मैदान में उतारा, युवा नेता को मैदान में उतारा और कहा जाता है कि जाट समुदाय में इनकी पेठ अच्छी है। इस सीट पर कांग्रेस नए चेहरे को मौका देना चाहती थी, जो कि कांग्रेस ने किया भी है। और पिछले अगर चुनाव की बात करें तो प्रेम शंकर कुंजीलाल वर्मा भाजपा से 11,604 वोटों के साथ जीते थे। तो इस बार अजय पटेल क्या प्रेम शंकर जी को चुनौती दे पाएंगे या फिर से प्रेम शंकर जी इस सीट पर विराजमान हो जाएंगे? क्या कहता है सिवनी मालवा सीट का सियासी समीकरण? देखिए धर्मिष्ठा जी, सिवनी मालवा राजधानी भोपाल के नजदीक है जी, नर्मदापुरम का हिस्सा है। बिल्कुल। लंबे वक्त तक यहाँ पर हजारीलाल रघुवंशी जी का प्रभाव रहा जी। और कांग्रेस जब लगातार दिग्विजय शासनकाल जब चला, उस वक्त हजारीलाल जी का एक बड़ा दबदबा इस क्षेत्र की राजनीति में रहा और मध्य प्रदेश की राजनीति में रहा। उसके बाद उनके बेटे उस चीज को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए जी। जैसे इस बार माना जा रहा था कि अगर ओम रघुवंशी जी को कांग्रेस मौका देती तो उनके साथ सिंपैथी वोट बैंक जुड़ जाता, लेकिन कांग्रेस ने अजय बलराम पटेल को मौका दिया और प्रेम शंकर वर्मा स्टैंडिंग एमएलए हैं, उनके लिए उनके खिलाफ थोड़ी नाराजगी है उस क्षेत्र में लोगों की। लेकिन ये नाराजगी वोटों में तब्दील कांग्रेस कर पाती है या नहीं कर पाती, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर आप देखिए फिर एक थर्ड पार्टी आ गई है, आप आ गई है, सुनील गौर को मैदान में उतारा है। हमने कल भी मैंने अब चर्चा में कहा था कि जहां जहां बीजेपी को फाइट की स्थिति समझ में आ रही है जी। मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए वहां पे, आम आदमी पार्टी स्वतंत्र है, लेकिन आप पूरी लिस्ट देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं आज तीसरा दिन है, उसमें हर वो जगह जहां बीजेपी बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति में है, वहां पे या तो आपको बसपा मिलेगी या वहां पे आपको आप मिलेगी। बिल्कुल। इस बार सिवनी मालवा में भी कुछ ऐसी स्थिति है, अगर ओम रघुवंशी और रघुवंशी परिवार इनका अजय बलराम पटेल का खुल के साथ दे देते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार सिवनी मालवा में भी जो है नर्मदापुरम में 50-50 जैसी स्थिति है बीजेपी कांग्रेस के लिए। लेकिन जो अच्छी बात है नर्मदापुरम जिले के लिए इस बार, पूर्व का होशंगाबाद, यहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता एक्टिव है और यहाँ पे एक शब्द मैं उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन जो राजनीतिक सुपारी होती है ना क्षेत्र वाइज, जो खासकर कांग्रेस में ली जाती है, इस बार उस राजनीतिक सुपारी का प्रभाव यहाँ पे खत्म है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार राजनीतिक सुपारी का असर यहाँ खत्म देखने को मिलेगा। हालांकि आगे की चीजें जनता डिसाइड करेगी कि सिवनी मालवा सीट पर युवा नेता को मौका देना है या पुनः वापस से प्रेम शंकर वर्मा जी को मौका देना है, जनता डिसाइड करेगी।